नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हितेश जोशी। फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। देखिए दोस्तों, वही कल हमने लास्ट 92 क्वेश्चन कर चुके थे हम। देखिए दोस्तों, पीवाईक्यू की क्वेश्चन सीरीज़ मैं शुरू कर चुका हूँ। लगातार वीडियो दे रहा हूँ। पीवाईक्यू सीडीएस के पहले पीवाईक्यू पूरे 10 साल के ख़त्म करेंगे हम। उसके बाद फिर सीएपीएफ के उठाएंगे और फिर उसके बाद अन्य पीसीएस के भी हम उठाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे पीसीएस, उत्तर प्रदेश पीसीएस, मध्य प्रदेश पीसीएस के भी उठाएंगे और उत्तराखंड पीसीएस के भी उठाएंगे। मित्रों, बिल्कुल भरोसा रखिए आप। कोई यहाँ पर बढ़ावे वाली बात नहीं बोली जाती है मेरे द्वारा। जो सच है वही बोला जाएगा और जो करा जाएगा वही बोला जाएगा सिर्फ। औरों की तरह फेंकने की बिल्कुल आदत नहीं है दोस्तों मेरी। जो है बिल्कुल तथ्य सहित देता हूँ मैं बिल्कुल सामने। तो मित्रों, ज़्यादा समय ना व्यतीत करते हुए हम आगे को बढ़ते हैं। देखिए, इन सवालों से आपको बहुत मदद मिलेगी और कुछ नहीं तो बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी। और कई सवाल, मित्रों भरोसा रखिए, कई सवाल आपको हूबहू बिल्कुल ऐसे ही उठकर मिलेंगे। चाहे वो कोई सा पीसीएस हो, कहीं का ग्रुप सी हो, ग्रुप डी हो, चाहे किसी लेवल का एग्जाम हो, ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। मित्रों चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल है, वो अमंग द फॉलोइंग स्कॉलर आर्ग्यूड दैट कैपिटल क्रिएटेड अंडर डेवलपमेंट नॉट बिकॉज इट एक्सप्लॉइटेड द अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड बट बिकॉज इट डिड नॉट एक्सप्लॉइट इट इन नाउ। जी मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं इसका आंसर जोफ्रे के है, तो हमारे जोफ्रे के जो हैं वो बहुत प्रसिद्ध हमारे इकोनॉमिस्ट हैं। तो ये उत्तर बिल्कुल सही है कि इन्होंने कहा था कि कैपिटल क्रिएटेड अंडर डेवलपमेंट नहीं करती, एक्सप्लॉइट बट अंडर डेवलप्ड वर्ल्ड। हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है हमारे जोफ्रे के ने कहा है, इसको याद रखिए। देखिए मित्रों, बहुत ही बेहतरीन सवाल आपके सामने है। 93, विच रिवर इज प्रेस्ड इन द 5th सेंचुरी एपिक तमिल। एक तमिल एपिक है जिसका नाम है सीलापत्तीकरम। आपने पढ़ा सुना होगा कहीं इसका नाम। तमिल एपिक है 5th सेंचुरी के। इसमें किस नदी को पूजा गया है पूछ रहे हैं। तो जी हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं कौरी नदी, तो इसकी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा कौरी नदी। मेरे मित्रों, बहुत शुद्ध नदी माना जाता है कौरी नदी को। कमेंट कर सीधे स्टूडेंट बताइए कि शिलापद्दीकरम किसने लिखी है। मित्रों, नेक्स्ट सवाल आपके सामने आता है कि विच ऑफ द वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द हरप्पन कल्चर हमारा गलत है। तो सर, अगर हम बात करें, इट विटनेस द फर्स्ट सिटीज इन द सब कॉन्टिनेंट। जी हाँ, ये बिल्कुल सही उत्तर है। इट मार्क्स द फर्स्ट यूज ऑफ स्क्रिप्ट रिटर्न फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। जी आपने पढ़ा होगा, बिल्कुल स्क्रिप्ट हमको दिखती थी राइट से लेफ्ट की। और कभी कभी किसी स्क्रिप्ट ने तो हमको राइट से लेफ्ट, तो फिर लेफ्ट से राइट भी दिखती थी। उसको बोस्टोफिडोन मेथड कहते थे। आपने अगर एनसीईआरटी पढ़ी होगी अच्छी से तो आपको जरूर आएगा ये। इट मार्क्स द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ आयरन एज मीडियम फॉर द आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग। जी मित्रों, ये गलत उत्तर है बिल्कुल। आयरन शब्द का देख के ही आपको याद आ जाना चाहिए कि आयरन जो है वो हमारा यूज हुआ था सबसे पहले हमारा आर्यन के पीरियड में, वैदिक पीरियड में मित्रों, ना कि हमारे इसमें। तो बहुत आसान सवाल बन जाता है। देखिए, आयरन अगर बात करी जाए हड़प्पन कल्चर में क्या यूज़ हुआ था, तो जी हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं कि कॉपर का बहुत ज़्यादा यूज़ हुआ था। कॉपर हमारा नोन था, कॉपर याद रखिए आप। और डी भी हमारा बिल्कुल सही है। मैक्स द अर्लीस्ट नोन यूज ऑफ स्टोन एज अ मीडियम फॉर आर्ट ऑफ स्कल्पटिंग, बिल्कुल सही उत्तर है। तो मित्रों, सी इसका गलत उत्तर हो जाएगा। नॉट पूछा है ऊपर, तो सी इसका बिल्कुल गलत उत्तर हो जाने वाला है। मैंने आपको अच्छी से समझा दिया है। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है, हर्षचरिता एक किताब है। हर्षचरिता हैज रेफरेंस टू वेरियस प्रेजेंट सेंट बाय अ रूलर नेम्ड भास्करा टू हर्षवर्धना। भास्करा बिलोंग टू, देखिए मैंने बताया जो हर्षचरिता है किताब है, रेफरेंस है उसमें विभिन्न वेरियस प्रेजेंट सेंट बाय अ रूलर नेम्ड उसमें भास्करा और हर्षवर्धना का नाम है। तो भास्करा किससे बिलोंग कर रहे हैं, ये इन्होंने ये सवाल पूछा है। तो जी हाँ मित्रों, अगर आप पूछ रहे हैं कि भास्करा जो है वो वर्मन डायनेस्टी से थे, हमारे असम के। मित्रों याद रख लेना, ये क्वेश्चन आ भी सकता है। अब मेरे को सीधे स्टूडेंट कमेंट करके बताइए कि हर्षचरिता नाम की किताब किसने लिखी है। मित्रों अगर मैं बताऊं तो अगर आपको पता होना चाहिए कि हर्षचरिता नाम की किताब बनभट्टा ने लिखी है, जो कोट पोएट था हर्षा का। बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, बनभट्टा ने लिखी है मेरे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेक इज आर सिचुएटेड इन लद्दाख। ये पूछ रहे हैं कि लद्दाख यूनियन टेरिटरी में कौन सी हमारी लेक सिचुएटेड है। जैसा कि आपने पढ़ा होगा टीएसओ कार, पेंगोंग टीएसओ और टीएसओ मोरोरी जो है आपने, और नहीं तो पोंगोंग टीएसओ मोरोरी तो पक्का सुने होंगे कि लद्दाख में लेक हैं करके।
और एक और याद कर लीजिए, TSO कार भी है मित्रों। TSO मगो नहीं है, ये तिब्बत की नदी है, तिब्बत की लेक है, इसलिए ये गलत उत्तर हो जाएगा 3। अगर हम 3 हटाएंगे तो एक ही हटेगा हमारा ऑप्शन, बट इसका सही उत्तर रह जाने वाला है, जैसा कि मैंने बोला 2 और 4 आपको पता होना चाहिए, तो 1 2 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाने वाला है। आप याद रख लीजिए इसको अच्छे से मित्रों। TSO कार, पेंगोंग TSO और TSO मोररी जो है हमारी लद्दाख में लेक दिखती हैं। नेक्स्ट हमारे हमारे सामने है तुवालू हैज़ बिकम अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन रिसेंटली। देखिए ये फिर हमारा करंट का क्वेश्चन है, हम बिल्कुल छोड़ देंगे। स्टेटमेंट रिलेटेड टू लैटिट्यूड्स। देखिए लैटिट्यूड के बारे में हमको कौन सा कथन सही है पूछा है। देखिए कभी बार बिल्कुल बेसिक सवाल भी आ जाते हैं। लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड आपको पता होना चाहिए। तो अगर आप सोच रहे हैं, देखिए पहला स्टेप में बोलता है रेनफॉल टेम्परेचर एंड वेजिटेशन वेरी विद लैटिट्यूड। जी हाँ बिल्कुल होता है, आपको जैसा पता होना चाहिए। डिफरेंस बिटवीन द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट डे इंक्रीज विद लैटिट्यूड। जी बिल्कुल सही है। अब आप मेरे को कमेंट करके बताइए लॉन्गेस्ट डे और शॉर्टेस्ट डे को क्या कहा जाता है मित्रों। इंदिरा पॉइंट इज लोकेटेड अप्रॉक्सीमेटली। जी मित्रों, अगर ऐसे सवाल अगर आपको दिखे तो इसमें ज़्यादातर सभी सही होते हैं, इसमें भी सभी सही है। मैं सिर्फ स्टेटमेंट 3 वाली की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये गलत नहीं देता कभी भी कोई आयोग, मेरे हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है, इसलिए ये भी बिल्कुल सही है। और अगर मैं बात करूँ लॉन्गेस्ट डे को, तो जैसा कि आपने सुना होगा समर सोलिसिट और विंटर सोलिसिट। कमेंट करके बताइए सीरियस स्टूडेंट, समर सोलिसिट और विंटर सोलिसिट की डेट सहित। बिल्कुल। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने आता है मित्रों कि मैच कीजिए एक लिस्ट को दूसरी लिस्ट से। देखिए मित्रों उत्तराखंड वालों के लिए भी बहुत अच्छा सवाल लेने वाला है, क्योंकि यहाँ उत्तराखंड की भी एक जगह आई है जिसका नाम है भीमताल, इसलिए बहुत अच्छा रहने वाला है। अगर इसको हम मिलाने की कोशिश करें मित्रों तो बिल्कुल हमारा जो उत्तर बन जाएगा वो बनेगा भीमताल। हमारा एक क्रेट, जैसा कि आपको पता होना चाहिए, भीमताल जो है वो टेक्टोनिक लेक है, एक हमारी टाइप ऑफ लेक टेक्टोनिक है हमारी भीमताल। अगर अस्थमुड़ी की बात करी जाए तो अस्थमुड़ी जो है वो लागून है। गोहना की अगर बात करी जाए तो गोहना जो है हमारा वो लैंडस्लाइड की है। और लोनार जो है आपको पता होना चाहिए। देखिए लोनार तो बहुतों को पता होगा कि एक क्रेटर लेक है, क्रेटर लोनार। लोनार कमेंट करके बताइए लोनार लेक कहाँ सिचुएटेड है। क्रेटर लेक है लोनार, भीमताल हमारी टेक्टोनिक है, अस्थमुड़ी लागून है और गोहना लैंडस्लाइड है मित्रों। बिल्कुल आपको याद होना चाहिए, इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट सवाल हमारे सामने है, देखिए फिर ज्योग्राफी का बहुत अच्छा सवाल है। स्टेटमेंट कौन सा करेक्ट है बताइए। अगर हम बात करें हिमालयन रिवर हैव देयर ओरिजिन इन द स्नो कवर्ड एरियाज हेंस आर ड्राई इन विंटर सीजन। ये बिल्कुल गलत है। कैसे हो जाएगा ड्राई विंटर सीजन में, ये गलत है बिल्कुल कथन, पढ़ के ही पता चल रहा है। रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर प्लेट्यू हैव रीच मैच्योरिटी। जी बिल्कुल, पेनिनसुलर रिवर हालांकि नई नई मानी जाती हैं, पुरानी मानी जाती हैं, वो मैच्योरिटी में बिल्कुल आ चुकी हैं पहले ही। हिमालयन रिवर डिपिक्ट ऑल द 3 स्टेज ऑफ नॉर्मल साइकिल ऑफ इरोजन। जी ये भी बिल्कुल सही है। नमस्कार। जी हाँ मित्रों, इसका सही उत्तर हो जाएगा 2 and 3 ओनली, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। देखिए फिर मिलान वाला सवाल आ चुका है, बहुत अच्छा सवाल है मिलान का। एक सेकेंड। हाँ जी, तो देखिए एक और मिलान वाला सवाल है। अगर मिलान वाले सवाल की अगर हम बात करें तो इसमें त्रिपुरा, जैसा कि आपको पता होगा, यहाँ पर है, और मिजोरम आपको पता होगा यहाँ पर है, नागालैंड ऊपर हो गया और मणिपुर हमारा यहाँ पर हो गया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी। आप मैप लोकेट करके देख लीजिएगा अच्छी से। बहुत अच्छा सवाल है। देखिए
विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग यूनिवर्सल सिविल कोड यूसीसी आर्टिकल 44। पहले तो ये याद होना चाहिए दोस्तों कि यूसीसी हमारे आर्टिकल 44 के अंदर है, इसमें से कौन सा कथन गलत है। इट इज़ अ फंडामेंटल राइट ऑफ एवरी इंडियन सिटीजन। जी बिल्कुल ये गलत उत्तर है, बिल्कुल यही उत्तर सही हो जाएगा, क्योंकि जो यूसीसी है आपको पता होना चाहिए वो डीपीएसपी के अंदर आता है, ना कि फंडामेंटल राइट के अंदर। डीपीएसपी आर्टिकल 44 आपको पता होना चाहिए, बाकी सारे सही हैं, आप पढ़ लीजिएगा। बिल्कुल ये इन्फेजिबल नहीं होता कोर्ट के द्वारा। सेल स्टेट एंडेवर टू सिक्योर सिटीजन थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया, बिल्कुल सही। इट नॉट इन्फेजिबल बाई कोर्ट येट द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर दैट एज अ प्रिंसिपल इट शुड बी फंडामेंटल इन गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री, बिल्कुल सही है। देखिए मित्रों, एक बहुत फेमस राजा राम मोहन रॉय के बारे में पूछ लिया गया है कि कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं बताइए। तो इन्होंने कौन कौन से हमारे बनाए हैं राजा राम मोहन रॉय ने, आपको जैसा कि पता होना चाहिए कि देख के ही आप बताएंगे कि प्रार्थना समाज तो हमारे आत्मरंग पदुरंग ने बनाया है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। प्रार्थना समाज, तो प्रार्थना समाज अगर हम हटाते 3 को हटाया तो 2 ऑप्शन हमारे हट गए। जी हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं कि इसका आंसर सी होना चाहिए तो बिल्कुल सही है। 1 एंड 2 ही हमारे सिर्फ हमारे राजा राम मोहन रॉय बनाए हैं, जिसका नाम है आत्मीय सभा और ब्रह्मो सभा। ब्रह्मो सभा आपको जैसा कि पता होगा 1828। आप मेरे को कमेंट करके बताइए कि आत्मीय सभा की कब स्थापना करी थी राजा राम मोहन रॉय ने। फिर मित्रों मिलान का सवाल आ गया है, देखिए जैसा कि आपको पता होना चाहिए, धोलावीरा हमारी जो है वो एक कादिर आइलैंड है। राखीगढ़ी जो है वो हिसार, मॉडर्न नेम है इनके, याद रखना बिल्कुल। मॉडर्न नेम किस किस के कहा जाता है, क्वेश्चन आ सकते हैं। भीराना हरियाणा और भोगावो सोस्त्रा, तो याद होना चाहिए आपको। धोलावीरा का मॉडर्न नेम कादिर आइलैंड है, राखीगढ़ी का हिसार है, भीराना का हरियाणा है और भोगावो का सोस्त्रा है। इसको याद कर लीजिए मित्रों, ये सवाल दोबारा आ सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। नेक्स्ट आपके सामने आता है कि इंडियन हिस्ट्री के बारे में कौन सा कथन हमारा गलत है इसमें। ये वाला जो कथन है मित्रों ये बिल्कुल गलत है। द स्टेटस ऑफ वुमेन वॉज redefined. They are entitled to formal education and hence there were women teachers, philosophers and doctors. Early marriage was prohibited by law and they were given the right to property. जी ये गलत है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता था। गुप्ता पीरियड की बात कर रही है इंडियन हिस्ट्री में, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होता था। आप देख लीजिए, बाकी सारे सही हैं, आप पढ़ सकते हैं, बिल्कुल आपके सामने है, चारों को चार पढ़ सकते हैं आप। एक और बहुत अच्छा सवाल आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ऑल इंडिया सर्विस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो जैसा कि आपको पता होगा, ऑल इंडिया सर्विस में बी क्रिएटेड बाय एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। द एंडोर्समेंट ऑफ राज्यसभा इज़ नॉट एसेंशियल फॉर, ये तो बिल्कुल सीधे गलत हो गया, क्योंकि आपको पता है ऑल इंडिया सर्विस राज्यसभा ही निकालती है, ये तो गलत हो जाएगा, हम गलत निकालते हैं पहले। रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट टू ऑल इंडिया सर्विस आर डिफाइंड बाय यूपीएससी, जी बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है, ये नहीं कर सकती, संसद करती है। कंडीशन ऑफ सर्विस टू ऑल इंडिया सर्विसेज में बी अल्टर्ड बाय यूपीएससी, जी नहीं, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, यूपीएससी सिर्फ चयन कराता है। स्टेटमेंट ए हमारा बिल्कुल सही है, इसमें देख लीजिए। वैसे मैं आपको बता दूं कि ऑल इंडिया सर्विस का जो रेजोल्यूशन निकलता है वो राज्यसभा से निकलता है, सिर्फ और सिर्फ राज्यसभा से निकलता है, उसके बाद लोकसभा जाता है। हालांकि लोकसभा के पास ऐसा नहीं है कि पावर नहीं है, पावर है, पर वो लोकसभा पहले नहीं निकाल सकती ऑल इंडिया सर्विस का, ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट स्टेशन में स्टेटमेंट है कि इमरजेंसी प्रोविज़न भारतीय संविधान में जो है उसके बारे में कौन सा कथन गलत है। देखिए बहुत अच्छे अच्छे सवाल आ रहे हैं, अगर हम बात करें इसका उत्तर जो रहने वाला है वो डी रहने वाला है, ये स्टेटमेंट गलत है। सही कौन कौन से हैं, पावर ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव एक्सटेंड टू गिविंग डायरेक्शन टू स्टेट, बिल्कुल देती है। यूनियन एग्जीक्यूटिव कैन इश्यू अ प्रोविज़न रिलेटिंग टू रिडक्शन ऑफ सैलरीज, गवर्नमेंट बिल्कुल करते हैं। गवर्नर हैव नो इमरजेंसी प्रोविज़न लाइक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जी बिल्कुल सही है। गवर्नर ऑफ स्टेट इज सेटिस्फाइड दैट अ सिचुएशन हैज अराइजन वेयर स्टैटिक क्रेडिट ऑफ स्टेट इज थ्रेटन्ड, ही मे डिक्लेयर, नहीं, वो सिर्फ बता सकता है प्रेसिडेंट को, वो डिक्लेयर नहीं कर सकता, ये गलत है, बिल्कुल गलत है ये उत्तर, याद रखिए अच्छे से, ठीक है। बाकी आप पढ़ लीजिए चारों के चार एक बार फिर से। देखिए मित्रों, ये सवाल दोबारा आ सकता है कि ये करंट नहीं तो स्टैटिक रूप में देख सकते हैं इसको। नेशनल हैंडलूम डे कब मनाया जाता है, तो अगर हम बात करें नेशनल हैंडलूम 7 अगस्त को प्रतिवर्ष हमारा नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है, ये याद होना चाहिए आपको बिल्कुल। नेशनल हैंडलूम डे मनाया जाता है 7 अगस्त को।
नेक्स्ट क्वेश्चन है वीनस द फर्स्ट इन्वायरमेंटल रिसर्च सैटेलाइट वाज लॉन्च इन अगस्त। देखिए ये हमारा करंट का है, बट इसको याद कर सकते हैं कि वीनस जो था वो पहला इन्वायरमेंटल रिसर्च सैटेलाइट था अगस्त 2017 में। ये हमारा लॉन्च किया था, किस देश ने पूछा है तो जी हाँ मित्रों, अगर हम इजराइल अगर इसको मारेंगे तो बिल्कुल इसका सही उत्तर बन जाएगा। देखिए फिर क्वेश्चन आया है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2017। देखो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे अगर आया है तो आपको पता होना चाहिए 5 जून मित्रों। 5 जून को प्रतिवर्ष हमारा मनाया जाता है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे। आपको बिल्कुल याद होनी चाहिए डेट। अगर बात करें इसमें से थीम क्या थी पूछिए, तो ये थीम आप अगर आपको याद करनी है तो 2023 की याद कर सकते हैं थीम, जो कि बहुत महत्वपूर्ण रहेगा आपके लिए। ये भी हमारा करंट का है दोस्तों, हटा देंगे हम। जीएसटी से क्वेश्चन आया है, देखो मित्रों बहुत अच्छा सवाल है जीएसटी से, बहुत ही अच्छा सवाल है। पूछ रहे हैं कि वाई वॉज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नीडेड फॉर इंट्रोड्यूसिंग जीएसटी, के लिए क्यों नीड था। इसका सही उत्तर है बी, GST was to be implemented on concurrent base and Article 246 was inadequate for such a case। ये आपको रीज़न पता होना चाहिए, इसको पढ़ लीजिएगा एक बार। ये देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है, वेयर इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट पार्टीशन म्यूजियम इनॉग्रेटेड। ये हमारा करंट का सवाल है, हटा देंगे इसको। सेतु भारतम प्रोग्राम, देखिए सेतु भारतम प्रोग्राम भारतीय सरकार का पुराना प्रोग्राम हो गया है, और आपको पता होना चाहिए कि है क्या आखिरकार। तो ये ब्रिजेस और बिल्डिंग ब्रिजेस फॉर सेफ एंड सीमलेस ट्रेवल ऑन नेशनल हाईवेज़ जो है, ब्रिजेस बनाने से था हमारा ये सेफ सीमलेस ट्रेवल के लिए। ये सेतु भारतम प्रोग्राम आपको पता होना चाहिए। देखिए ये हमारा इन्वायरमेंट उसका क्वेश्चन है, करंट का हटा देंगे। ये भी हमारा करंट का क्वेश्चन है तो हम इसको हटा देंगे। वैसे यूबीआई की फुल फॉर्म आपको अगर पता नहीं है तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि यूनिवर्सल बेसिक इनकम होता है यूबीआई का मतलब, यूनिवर्सल बेसिक इनकम मित्रों बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटीज़ हैज़ रिसेंटली लॉन्च, ये देखिए करंट का है, हटा देंगे। प्रगति हमारे करंट की हो गई। अरे प्रगति आपको पता होना चाहिए, प्रगति स्कॉलरशिप अभी भी चल रही है क्योंकि भारतीय सरकार की। ये हमारी किसको दी जाती है, जी हाँ मित्रों, अगर आप सोच रहे हैं टेक्निकल एजुकेशन ऑफ गर्ल्स को ये दी जाती है, बिल्कुल इसका सही उत्तर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट अ फीचर ऑफ संसद आदर्श ग्राम योजना। देखिए मित्रों योजना बार बार पूछते भी हैं, संसद आदर्श ग्राम योजना के बारे में कौन सा कथन गलत है। जी हाँ, इट एम एट क्रिएटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर विलेज, ये गलत है। बाकी सारे सही हैं, आप पढ़ सकते हैं। फोकस कर रहा है कम्युनिटी पार्टिसिपेशन पे। गाइडेड बाय ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, विलेज डेवलपमेंट प्लान वुड बी प्रिपेयर्ड फॉर एवरी आइडेंटिफाई ग्राम पंचायत। देखिए लास्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड नेशनल एयर क्वालिटी इंडेक्स में हमारा कौन सा नहीं है। जैसा कि आपको पता होना चाहिए, वैसे इसका आंसर जो मित्रों बन सकता है वो नाइट्रस डाइऑक्साइड बनता है। आप पर कमेंट करके बताइए इसमें कि इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। मित्रों सारे क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ आपको अच्छी से। देखिए सारा पेपर आज कंप्लीट हो चुका है हमारे CDS का 2017 का दूसरा था। अब हम नेक्स्ट क्लास में आपको मिलेंगे CDS 2015 का पेपर के साथ। तब तक के लिए मेरे को विश्राम दीजिए, और हैप्पी डे रहे आपके लिए, दिन शुभ रहे आपके लिए और अच्छा रहे सब। धन्यवाद दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही हो तो ज़रूर आप शेयर कर सकते हैं। धन्यवाद मित्रों, आप खुश रहिए।